नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। रुक करेंगे देश और दुनिया की तमाम खबरों की तरफ। आज पूरे देश में बड़े धूमधाम से होली का त्योहार मनाया जा रहा है और ऐसे में आज के दिन आपको किसी जरूरी काम से ट्रेन में सफर करना है तो कैंसिल ट्रेनों की लिस्ट एक बार घर से निकलने से पहले जरूर चेक कर लें। और रेलवे को भारत की लाइफलाइन माना जाता है और हर दिन लाखों यात्री ट्रेन से ट्रैवल करके अपने स्थान तक पहुंचते हैं और ऐसे में अगर रेलवे किसी ट्रेन को कैंसिल कर दिया जाता है तो इससे यात्रियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है। और आज होली के दिन रेलवे ने बहुत सी ट्रेनों को कैंसिल और डाइवर्ट और रीशेड्यूल किया है। और वहीं आपको बता दें कि आज यानी 18 मार्च 2021 को रेलवे ने 461 ट्रेनों को कैंसिल किया है और इन ट्रेनों को कैंसिल करने के पीछे कई अलग अलग कारण हैं। और वहीं 8 ट्रेनों को रीशेड्यूल और 60 ट्रेनों को डाइवर्ट करने का फैसला रेलवे ने किया। और ऐसे में आप आज अगर स्टेशन निकलने वाले हैं तो एक बार कैंसिल ट्रेनों की लिस्ट जरूर चेक कर लें और वरना परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। वहीं होली की पर्व संध्या पर राजस्थान पुलिस ने ट्वीट्स के माध्यम से एक संदेश भेजा और जिसमें उन्होंने बॉलीवुड फिल्म शोले के अमर किरदारों जय और वीरू को बुलाकर त्योहारों के दौरान हंगामा करने वाले को चेतावनी दी। और 1975 की हिट फिल्म में अमिताभ बच्चन ने जया की भूमिका निभाई और जबकि धर्मेंद्र ने वीरू की भूमिका निभाई थी। और एक ट्वीट में यह दृश्य दिखाया गया जहां धर्मेंद्र पानी की टंकी से लटके हुए और मौसी को कूद जाऊंगा मर जाऊंगा कहकर चेतावनी दे रहे, जबकि नीचे के लोग मौसी तैयार है कह रहे हैं। और पुलिस ने कहा कि मौसी तैयार हो ना हो पर राजस्थान पुलिस तैयार है। और वहीं अन्य ट्वीट में कहा गया कि होली पर भले ही रंग और मस्ती में हो जाएं सरोबार लेकिन हुड़दंग से ना करें और वहीं वरना हवालत की हवा पड़ सकती है खानी। और वहीं हालांकि सोशल मीडिया यूजर्स ने इन तरह के ट्वीट्स केवल होली के दौरान पोस्ट करने के लिए पुलिस की आलोचना भी की। और एक सोशल मीडिया यूजर ने कहा कि अच्छा होता अगर पुलिस में किसी अन्य धार्मिक आयोजन पर इस तरह का अभियान शुरू करने का साहस होता। अब वहीं अमेरिकी सांसदों के एक समूह ने भारत से यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के खिलाफ गुरुवार को आवाज उठाने का आग्रह किया। और वहीं कांग्रेस सदस्य जो विल्सन और भारतीय अमेरिकी सांसद रो खन्ना के नेतृत्व में सांसदों ने अमेरिका में भारत के शीर्ष राजदूत तरनजीत सिंह संधू को फोन करके इस मामले पर चर्चा की। और वहीं खन्ना ने कहा कि उन्होंने विल्सन के साथ मिलकर राजदूत संधू से फोन पर बात की और उस दौरान भारत से यूक्रेन में नागरिकों को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा निशाना बनाए जाने के खिलाफ आवाज उठाए जाने का भी आग्रह किया गया। और उन्होंने ट्वीट किया कि दोनों दलों में भारत के मित्र उससे शांति के लिए अपने प्रभाव का उपयोग करने का आग्रह कर रहे हैं। और एक दिन पहले 2 सांसदों ने और भारत से रूस की निंदा करने का आग्रह भी किया था। और उन्होंने संधू को लिखे एक पत्र में कहा कि हालांकि हम रूस के साथ भारत के संबंधों को समझते हैं और हम संयुक्त राष्ट्र महासभा के 2 मार्च के मतदान से दूर रहने के आपकी सरकार के फैसले से निराश में हैं। और वहीं आपको बता दें कि अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को पुष्टि की कि रूस द्वारा यूक्रेनी शहर पर हुए हमले में मरने वालों में लोगों में अमेरिकी नागरिक भी शामिल है। हालांकि मंत्रालय ने मारे गए अमेरिकी की पहचान तत्काल जाहिर नहीं की और ये दूसरा अमेरिकी नागरिक है जो यूक्रेन युद्ध में मारा गया। और पिछले हफ्ते पत्रकार और फिल्मकार ब्रेंट रेनॉल्ड की भी मौत हो गई थी। वहीं बेशक भारत में अभी कोरोना वायरस की स्थिति ठीक है और मरीजों का ग्राफ बहुत कम है, लेकिन पड़ोसी देश चीन और यूरोप के कुछ देशों में स्थिति चिंताजनक होती जा रही और यहाँ पिछले कुछ हफ्ते में कोरोना के मामले तेजी से बढ़े और ऐसे में भारत में भी इसे लेकर चिंताएं अब बढ़ने लगी और खतरे को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अतिरिक्त मुख्य सचिवों और प्रधान सचिवों को पत्र लिखकर कुछ सावधानी बरतने के निर्देश भी दिए। वहीं राजेश भूषण ने अपने पत्र के जरिए सभी से कहा है कि हर जगह 5 स्तरीय रणनीति यानी टेस्ट ट्रैक ट्रीट टीकाकरण और कोविड नियमों का पालन का ध्यान देने की जरूरत है। और उन्होंने कहा कि सभी संबंधित अधिकारियों और विभागों को इन 5 पॉइंट पर ठीक से काम करने की जरूरत है और डॉक्टर भी नए खतरे को देखते हुए लोगों से सावधानी बरतने की बात करें। और वहीं कोरोना ने चीन का हाल एक बार फिर बेहाल कर दिया
और पिछले कुछ हफ्तों से चीन में कोरोना के रिकॉर्ड तोड़ मरीज सामने आ रहे। और वहीं 14 मार्च को चीन में 3,602 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई, जो फरवरी 2020 के बाद से सबसे ज्यादा है। और वहीं 20 फरवरी के बाद से चीन में रोज केस बढ़ रहे। और वहीं अगले पिछले 5 दिनों के आंकड़ों पर नजर डालें तो वहां हर दिन 1,000 से ज्यादा नए केस सामने आ रहे हैं। और चीन में पूरे 2021 में 15,248 कोरोना केस मिले थे, जबकि 2022 के 3 महीने में ही संक्रमितों का आंकड़ा 23,000 से ज्यादा हो चुका है। और वहीं यूके और जर्मनी में भी कोरोना के केस बढ़ने लगे हैं। कर्नाटक में हिजाब बैन के खिलाफ प्रदर्शन के चलते परीक्षा छोड़ने वाले स्टूडेंट्स को अब दोबारा एग्जाम देने का मौका मिलेगा। और वहीं कर्नाटक सरकार ने कहा है कि जो छात्र कोर्ट के अंतरिम आदेश से पहले हिजाब विरोध के दौरान परीक्षा नहीं दे पाए थे, उन्हें एक और मौका मिलेगा। हालांकि जिन स्टूडेंट्स ने कोर्ट के फैसले के बाद विरोध के तौर पर परीक्षा का बहिष्कार किया, सरकार उन्हें मौका देने के पक्ष में नजर नहीं आ रही। दरअसल सरकार का मानना है कि परीक्षाएं सभी की मर्जी और इच्छा से आयोजन नहीं की जा सकती। इसके लिए एक पैटर्न होता है और प्रश्न पत्र का पैटर्न होता है, और इसके बाद मूल्यांकन में काफी मेहनत लगती है, और इसे अचानक और कभी भी नहीं किया जा सकता। और हिजाब पर अंतरिम आदेश से पहले और बाद में स्कूलों और कॉलेजों में कितने छात्रों ने परीक्षाओं का बहिष्कार किया है, इस पर सरकार को अभी तक डाटा नहीं मिला है। वहीं गुरुवार को इस मुद्दे पर कर्नाटक विधानसभा में बहस भी हुई और विपक्षी कांग्रेस सांसद और विधायक कृष्ण बैरेगौड़ा ने सरकार से छात्रों को परीक्षा में बैठने के लिए दूसरा मौका देने की अपील भी की थी। और इस पर सरकार ने जवाब दिया कि ये संभावना नहीं है कि वो इस पर विचार करेंगे, क्योंकि परीक्षाएं अचानक कभी भी नहीं कराई जा सकती। गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन की कमी के चलते बच्चों की मौत के मामले में आरोपी कफील खान एक बार फिर चर्चा में है। दरअसल सपा ने कफील खान को देवरिया कुशीनगर से एमएलसी पद का उम्मीदवार बनाया। और इस बीच काफिल खान से गुरुवार को द कश्मीर फाइल्स की तरह ही गोरखपुर हॉस्पिटल ट्रेजेडी पर भी फिल्म बनाए जाने की बात कही। और 2017 में गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन की कमी से 63 बच्चों की मौत हुई थी, और इस मामले में कफील खान भी गिरफ्तार हुए थे। और वहीं कफील खान गुरुवार को प्रचार के लिए देवरिया पहुंचे थे, और यहां उनसे जब द कश्मीर फाइल्स मूवी को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि ये फिल्म अच्छी है और इसे सबको देखना चाहिए। और वहीं जब कफील खान से पूछा गया कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव लखीमपुर फाइल्स बनाने की बात करें तो उन्होंने कहा कि हमें गोरखपुर हॉस्पिटल ट्रेजेडी पर भी मूवी बनानी चाहिए। हालांकि उन्होंने कहा कि पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने किसी फिल्म को प्रमोट किया और 7 साल में पीएम मोदी ने भी ऐसा पहली बार किया। और वहीं कफील खान ने कहा कि पीएम मोदी मूवी को प्रमोट करे, ये समझ नहीं आ रहा उन्होंने इससे पहले कौन सी मूवी प्रमोट की थी। और वहीं कफील खान ने कहा कि मूवी मनोरंजन के लिए बनाई जाती, दिमाग को फिल्में सुकून देती। देश भर में रंगों का त्योहार धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है और लोग होली के मौके पर रंगों में सराबोर दिख रहे हैं। अलग अलग अंदाज में लोग इसे मनाते हुए नजर भी आ रहे हैं, और कहीं होली के गाने के बीच लोग झूमकर इसे मना रहे हैं तो कहीं फूलों के साथ। और वहीं आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह समेत देश के कई राजनेताओं ने इस खास मौके पर देशवासियों को होली की बधाई दी। और वहीं पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए कहा कि आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं और आपसी प्रेम, स्नेह और भाईचारे का प्रतीक ये रंगोत्सव आप सभी के जीवन में खुशियों का हर रंग लेकर आए। तो वहीं इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी होली की देशवासियों को बधाई देते हुए इसे सौहार्द का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि होली पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हर्ष, उल्लास और सौहार्द का प्रतीक ये उत्सव आपके जीवन में नए उमंग और उत्साह का संचार करे। और इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रंगों के इस त्योहार के मौके पर शुभकामनाएं देते हुए लोगों के जीवन में सुख शांति की कामना भी की।
उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। रंग, उमंग और हर्षोल्लास का ये महापर्व सभी के जीवन में सुख, शांति, सौभाग्य और नई ऊर्जा का संचार करे। और इसके अलावा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने भी होली की बधाई दी। उन्होंने कहा कि सभी देशवासियों को रंग, उमंग और सद्भाव के पावन पर्व होली की हार्दिक शुभकामनाएं। और होली का ये मंगल पर्व सभी के जीवन में अपनों का प्यार बनाए रखे और आपसी भाईचारे बढ़े और हर देशवासी राष्ट्र निर्माण की भावना से प्रेरित होकर आगे बढ़े और ईश्वर से यही कामना करता हूं। होली के मौके पर अवैध और कच्चे शराब पर लगाम लगाने के लिए पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है और इसी सिलसिले में मंडलायुक्त कुमार रंजन और आईजी लक्ष्मी सिंह के निर्देश अनुसार और पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार के निर्देश पर अवैध कच्ची शराब बनाने और बेचने वालों के खिलाफ चलाए गए अभियान के तहत पुलिस ने 24 घंटे के अंदर लगभग 1460 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की है और साथ ही लगभग 76 शराब कारोबारियों को गिरफ्तार भी किया गया, जिनमें महिलाएं भी शामिल हैं। और जिले के सभी थाना क्षेत्र में बन रही कच्ची शराब को लेकर अभियान चलाया गया था, जिसमें समस्त थानेदार और उनकी टीमों ने सफलता हासिल करते हुए 1460 लीटर कच्ची शराब बरामद की है और इसके साथ 76 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया और साथ ही लगभग 65 कुंटल महुआ लहन नष्ट भी किया गया। और खुलासे के दौरान उस समय पुलिस खेल उजागर हो गया जब पुलिस की गिरफ्त में आए अभियुक्तों ने मीडिया के सामने सच उगलना शुरू कर दिया। और कोई कह रहा था कि मुझे बकरी की लड़ाई में, तो कोई कह रहा था कि मीटिंग के बहाने, तो कोई कह रहा था कि थाने में हाजिरी लगाने के बहाने पुलिस यहाँ ले आई। हालांकि मौके पर खड़े कुछ पुलिसकर्मियों ने पुलिस या रौब दिखाते हुए, लेकिन वो सच उगलते रहे। और गिरफ्तार सूरज अकोडिया उंचार ने बताया कि वो नौटंकी में नाचकर घर वापस आया था और उसने शराब पी रखी थी, तभी उसे पुलिस पकड़ लाई। और वहीं एक और अन्य थाने के रामकुमार ने बताया कि उन्हें थाने पर मीटिंग के लिए बुलाया गया था। और वहीं श्री नाम नायक अभियुक्त ने बताया कि उन्हें कहा गया कि थाने में हाजिरी लगाना। और वहीं एक नव युवक ने बताया कि बकरी को लेकर आपसी लड़ाई हो गई थी, जिसमें पुलिस शराब के नाम पर उठा लाई। जैसा कि आप जानते हो कि निकट भविष्य में होली का त्यौहार है और होली पर मद्य का सेवन बहुत किया जाता है। इस दौरान लोग कच्ची शराब या इस तरह की शराब, अवैध शराब भी बनाते हैं। उसी को देखते हुए कल पुलिस अधीक्षक रायबरेली द्वारा कल रात में एक बृहद अभियान सभी थानों पर चलाया गया और जिसके परिणाम स्वरूप जो है 76 महिला पुरुष मिला के, जिसमें 53 पुरुष थे और बाकी महिलाएं थी और कुल करीब 1460 लीटर जो है अवैध शराब बरामद हुई है। जहां एक तरफ पूरे देश में होली की धूम है, तो वहीं दूसरी ओर बुलंदशहर में तेज रफ्तार बस का कहर देखने को मिला है। और बुलंदशहर में एक भीषण सड़क हादसा हो गया, जहां पर तेज रफ्तार बस और कार में भीषण भिड़ंत हो गई और इस हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई और 5 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। और घायलों को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती करवाया और मृतकों के शव को पंचनामा भरकर पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया। और वहीं पल भर में खुशियां गम में बदल गई और घर पर कर रहे थे होली मनाने का इंतजार लोग। और वहीं 2 मृतक हैं, 2 मृतक युवक दौलतपुर खुर्द और एक युवक शिकारपुर का बताया गया। और यह घटना मेरठ बदायूं हाईवे पर बुलंदशहर जनपद के अहमदगढ़ थाना क्षेत्र के खुदादिया गांव पर हुई है। ये सारे लोग मेरठ से आ रहे थे, मजदूर वर्ग के लोग थे, अपना मेरठ में हलवाई दुकान में काम करते थे। ये गाड़ी शिकारपुर की है, शिकारपुर से गाड़ी मंगाई और ये लोग बोले भाई हमारे ले जाओ, ये रिश्तेदार आदमी थे। और वहाँ से चलते चलते खुदादी पे आ गए, प्राइवेट रोड गाड़ी वाले ने, बस वाले ने फेल दी, जबकि बहुत दर्दनाक 3 मौत हुई है इसमें सर, और काफ़ी चोट भी आई है। क्या लोग घायल हैं इसमें सर? 5 लोग घायल हैं। क्या लोग खत्म हुए इसमें? 3 खत्म हो गए सर। क्या क्या नाम है उनके? जो खत्म होने वाले हैं जी, गजेंद्र सिंह, दानवीर और विशाल। तीनों किस गांव के हैं? ये गजेंद्र सिंह शिकारपुर के रहने वाले हैं जी, ये रिश्तेदार हमारे यहाँ के बहनों ही हैं। और दानवीर सिंह दौलतपुर के गांव तन का जामिन का है, मगर
एक तरफ पूरे देश में होली मनाई जा रही है और वहीं दूसरी ओर बिजनौर में भी तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है और नूरपुर के 2 युवकों की धनोरा में सड़क हादसे में मौत हो गई। और वहीं होली की छुट्टी में दिल्ली से वापस घर आ रहे थे दोनों युवक और प्राइवेट बस और इको कार की भीषण टक्कर में दोनों की मौत हो गई और भीषण टक्कर में कार के परखच्चे तक उड़ गए और एक मृतक गुहावार का रहने वाला बताया गया और वहीं दूसरा मृतक बिल्लोज गांव का रहने वाला बताया गया और दोनों के शव जब घर पहुंचे तो परिजनों में कोहराम मच गया और हादसे के बाद से बस चालक बस छोड़कर वहां से फरार हो गया और पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है और जनपद अमरोहा के धनोरा में ये भीषण हादसा हुआ है।